दोस्तों पिछले महीने भारत में जीएसटी कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अगर आप देखें तो 2 लाख करोड़ 2 ट्रिलियन रुपीस का ये आंकड़ा पहली बार इतिहास में किसी महीने के लिए जीएसटी कलेक्शन का पार हुआ है। दोस्तों ये अप्रैल महीने के आंकड़े जो जस्ट अभी आए हैं और इसके साथ अगर आप देखें तो यूपी वो राज्य बन गया है जो कि भारत के टॉप 5 में चौथे नंबर पर आ चुका है जब बात होगी कितना जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। पर दोस्तों कमाल की बात यह है कि इसने तमिलनाडु को पछाड़ दिया है और जिस गति से यहां पे जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, ये बात अगर 2-3 साल में, बस 3 साल दे दीजिए, इंडिया का नंबर 2 स्टेट होने की पूरी संभावना रखता है। दोस्तों यहां पे यूपी अब इस प्रकार से हमें नंबर्स शो कर रहा है पिछले 2 साल से कि अब किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता जब हम बात करते हैं यूपी के ग्रोथ स्टोरी की। पर दोस्तों यहां पे एक बड़ा ग्रोथ स्टोरी और उभर के आ रहा है, वो है असम। यूपी तो अपना कहीं ना कहीं एक ग्रोथ की कहानी वो लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन अब असम भी कुछ उसी तरफ बढ़ रहा है। वो एक इकोनॉमिक मिरेकल के थ्रू गुजर रहा है। आज दोस्तों दोनों ही कहानी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जीएसटी रेवेन्यू पहली बार 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है। ये इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। दोस्तों ये क्या कहानी है, आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें। हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, भारत संवाद को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में अगर आप देखिए तो ऐसा पता चला है कि भाई पहली बार भारत का जीएसटी कलेक्शन 2 ट्रिलियन रुपीस, सिंपल शब्दों में 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है। कितना है? 2.1 लाख करोड़। दोस्तों अगर आप पिछले साल की तुलना में देखें तो ये 12.4% से इंक्रीज किया है। अगर आप अप्रैल 2023 के आंकड़े को देखें और अप्रैल 2024 के आंकड़े को देखें तो दोस्तों यहां पे जब जीएसटी कलेक्शन होता है तो कुछ जीएसटी रिफंड भी होता है, सरकार वापस देती है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो जो नेट जीएसटी रिसीट्स आया है वो 15.5% पिछले साल से इंक्रीज होके वो 1.92 लाख करोड़ पर पहुंचा है। ये भी रिकॉर्ड हाई रहा है। दोस्तों इतना बड़ा जीएसटी कलेक्शन का जो डेटा आ रहा है ये बता रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत मजबूत है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी बता रहा है कि जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं वो अब बड़ी पैनी नजर रखते हैं और अब जीएसटी चुराना पहले जितना, या टैक्स चुराना पहले जितना आसान नहीं है जीएसटी रिजीम में। दोस्तों आप देख सकते हैं जीएसटी रिजीम, जब से जीएसटी आया है हमने ऐसा देखा है कि जो अप्रैल महीने का जीएसटी कलेक्शन होता है वो हाईएस्ट होता है। आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का डेटा है, किस प्रकार से जीएसटी कलेक्शन हुआ था। पिछले साल अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ था, फिर 1.57, फिर 1.61, 1.65। आप देख सकते हैं कहीं भी फिर वापस अप्रैल वाला आंकड़ा पार नहीं हुआ, यानी कि अप्रैल में सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है। लेकिन इस साल ये बढ़ के 2.1 लाख करोड़ का आंकड़ा टच कर चुका है। दोस्तों यहां पे क्या कारण रहा है, क्यों जीएसटी कलेक्शन इतना हाई हुआ आखिर? तो देखिए दोस्तों पहला कारण तो क्या रहा है कि जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हैं उनमें जीएसटी कलेक्शन 13% से बढ़ा है, यानी कि विद इन दी कंट्री जो भी गुड्स के सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो जो इंपोर्ट्स आया है, बाहर से सामान आया है, उस पर भी जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। सेंट्रल जीएसटी करीबन 43,000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। स्टेट जीएसटी 53,000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। आईजीएसटी जो कि सेंटर कलेक्ट करती है, स्टेट्स में बांटती है, वो करीबन 1 लाख करोड़ के करीब पहुंचा है, जिसमें 37,000 करोड़ से थोड़ा अधिक जो नंबर है वो केवल इंपोर्ट से आया है। दोस्तों यहां पे जो सेस का कलेक्शन हुआ है वो भी 13,260 करोड़ हुआ है, जिसमें 1,008 करोड़ का सेस कलेक्शन इंपोर्टेड गुड्स से हुआ है। अगर हम इसे स्टेट वाइज देखें तो टॉप 5 जीएसटी पेइंग राज्य अप्रैल 2024 के लिए सबसे ऊपर तो महाराष्ट्र है, 37,000 करोड़ से भी ऊपर है। नंबर 2 उसके आधे से भी नीचे है, 15,000, करीबन 16,000 करोड़ पे कर्नाटका है।
फिर गुजरात आता है 13,300 करोड़, फिर यूपी है 12,290 करोड़ और पांचवें नंबर पर तमिलनाडु है 12,210 करोड़। और इसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को पछाड़ा है। जीएसटी कलेक्शन यूपी का पिछले साल के अप्रैल की तुलना में 19% बढ़ा है, तमिलनाडु का केवल 6% बढ़ा है। जीएसटी कलेक्शन हरियाणा का तो 21% बढ़ा है। वहीं जो आज की एक ग्रोथ स्टोरी जिसकी चर्चा हो रही है, असम, वो 25% वृद्धि दिखाया है पिछले साल के जीएसटी कलेक्शन में। दोस्तों मिजोरम ने 52% इंक्रीज दिखाया है, बट मिजोरम एक छोटा राज्य है, तो बड़े राज्य में असम में जब 25% की वृद्धि दिख रही है, ये काफी कुछ इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों असम एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 के लिए 13% पे एस्टिमेट की जा रही है। रेवेन्यू सरप्लस है, इस साल इसका रेवेन्यू सरप्लस होगा, ऐसी उम्मीद है। 0.3% ऑफ जीएसडीपी का सरप्लस लेकर के आएगा। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ है, करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है 2014-15 से 2021-22 के बीच में। जो इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे नॉर्थ ईस्ट का आप देखें बदल रहा है। जहां पे पतली सड़कें होती थी वहां पे चौड़े हाईवेज आ चुके हैं। एयरपोर्ट का एक कहीं ना कहीं जाल बिछ रहा है। वैसे ही आप देखें तो वाटरवेज कितने सारे बन चुके हैं। और इसके साथ असम में कई इंडस्ट्रियल पार्क्स भी लगने शुरू हुए हैं। आप देख सकते हैं तिनसुकिया में प्लास्टिक पार्क आया है, वैसे ही नलबाड़ी में मेगा फूड पार्क है, कामरूप में बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क है, नगांव में जूट पार्क है, कामरूप में टी पार्क है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप असम में देखें तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जिसमें आप देखें तो सिल्क इंडस्ट्री हो गया, टी इंडस्ट्री हो गया, पेट्रोलियम एंड गैस इंडस्ट्री हो गया, वो तो एज इट इज है ही। वहीं वो असम जहां पे एक मेजर इशू था कि असम का जो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, उसको रिफाइन करने के लिए हम दूसरे राज्यों में रिफाइनरीज लगा के भेज रहे हैं, वहां पे आज कहानी बदल रही है। आज जो असम में रिफाइनरी है उसका एक्सपेंशन हो रहा है और पारादीप से तेल पंप किया जा रहा है कि इसे नॉर्थ ईस्ट में रिफाइन किया जाए। तो कहानी बदल रही है। असम इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जिसमें उसकी मजबूती थी, जैसे मिनरल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, वो तो बरकरार है, लेकिन कुछ नए इंडस्ट्रीज भी आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे प्राइवेट सेक्टर अब भरोसा दिखा रहा है। प्राइवेट सेक्टर का भरोसा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह बताता है कि उनको भरोसा है कि इस राज्य में स्टेबिलिटी है, इस राज्य में रूल ऑफ लॉ है, इस राज्य में उनका बिजनेस का जो पैसा है वो फंसेगा नहीं, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने मोरीगांव असम में 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक सेमीकंडक्टर यूनिट वो लगा रहे हैं। दोस्तों ये हर रोज 48 मिलियन चिप्स बनाएगा। ये चिप्स यूज किए जाएंगे भारत में ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, माइक्रोवेव, टीवी, फ्रिज, वैसे ही मोबाइल फोन्स में, टेलीकॉम में, हर जगह मेड इन असम चिप यूज होगा। दोस्तों ये बताता है असम अब उभर रहा है। ये प्राइवेट सेक्टर के निवेश को लेने के बाद जो इसके साथ भारत ने सपना देखा था 2014 ऑनवर्ड्स, क्योंकि अगर आप असम देखें ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को कहीं ना कहीं कमांड करता है। असम नोड है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है और वो इलाका पूरा आप भारत का नॉर्थ ईस्ट यदि देखें तो वो 3 मेजर इकोनॉमीज के दरवाजे पर है। नॉर्थ ईस्ट जो साउथ एशिया का हिस्सा है वो गेटवे है जो कि साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता है, जो कि आसियान इकोनॉमीज है। वैसे ही ये ईस्ट एशिया से भी जोड़ता है। तो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, तीनों का इंटरसेक्शन होता है इसी नॉर्थ ईस्ट में। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ट्रेडिशनली इसी प्रकार का कनेक्टिविटी सर्विस ऑफर किया करता था। अंग्रेजों के जमाने में रेलवे लाइन असम से म्यांमार तक लगा था, लेकिन दोस्तों फिर क्या हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, बांग्लादेश कार्व आउट हो जाता है, म्यांमार अलग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट जो कि पूरे के पूरे ट्रेड और कॉमर्स का जो कनेक्शन नोड था, वो नोड अगर आप देखें तो लैंडलॉक हो जाता है। तो अब इसको वापस उसी तरफ ले जाया जा रहा है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राइलैटरल हाईवे है, 1360 किलोमीटर लंबा ये जो हाईवे है 4 लेन हाईवे है, जो कि आसियान इकोनॉमी को हमारे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ेगा। जो नॉर्थ ईस्ट मैन्युफैक्चर होगा दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगा। वैसे ही आप देख सकते हैं सितवे पोर्ट है जो कि पालीटेवा और वहां से आप होते हुए आइजॉल तक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है।
सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश बना है उससे भी नॉर्थ ईस्ट हमारा काफी ज्यादा लैंडलॉक्ड हो गया है, तो वहां पर इन वाटरवेज का भी अब हम इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। जो सामान है आप देखें तो इस प्रकार से चलते हुए जा रहे हैं, गंगा जी के थ्रू होते हुए जाते हैं और यहां से कोलकाता से हल्दिया पोर्ट से कुछ इस प्रकार से होते हुए ये बांग्लादेश एंटर करते हैं। बांग्लादेश में यहां पे जाके ये दो हिस्से में दो दो अलग अलग वाटरवेज हैं। एक वाटरवे है जो असम के वेस्टर्न असम में आप देख सकते हैं इस प्रकार से धुबरी के माध्यम से असम में एंटर करता है सामान। दूसरा जो मार्ग है वो दक्षिणी असम में अगर आप देखें तो करीमगंज के माध्यम से असम को एंटर करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग वाटरवेज भी हैं जो असम को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग उभरती हुई इकोनॉमीज के साथ। यानी कि असम दोस्तों आने वाले दिनों में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। जो सपना भारत ने नॉर्थ ईस्ट के साथ देखा है वो अब अचीव होता हुआ दिख रहा है। एटलीस्ट उस तरफ अब शुरुआत हो चुकी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना अब शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।